देखिए किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें थोड़ी सी, अगर यहाँ पर हम लोग धीमी कर ले, रोक दे। ये दोनों द्वार पर आप देखिए, यहीं से जितने श्रद्धालु आएंगे इसी रास्ते से वो जाएंगे। दोनों तरफ भव्य ये वही नागर शैली में एंट्रेंस वॉल बनाया जा रहा है और यहीं से फिर पैदल चलकर लगभग 4 से 5 मिनट का ये रास्ता है जिसमें आप राम मंदिर पहुंच जाएंगे। तो जैसे किसी यात्रा की शुरुआत होती है और वो किसी अंजाम तक पहुंचता है, तो सबकी अयोध्या में यात्रा कहीं से भी शुरू हो वो राम जन्मभूमि राम मंदिर पर ही आकर खत्म होती है। ये वो एंट्रेंस पॉइंट है जहां से लोग जाएंगे। खूबसूरत एक बार ये नजारा भी दिखा दीजिए। ये जो द्वार पर दोनों तरफ उसी नागर शैली में पिंक सैंडस्टोन, जिसे हिंदी में बलुआ पत्थर भी कहते हैं, उससे इसका निर्माण किया जा रहा है। जो उत्तर भारत में प्राचीन मंदिरों के निर्माण में जिस शैली का इस्तेमाल होता है उसे नागर शैली कहा जाता है। और नागर शैली में ये पूरा ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये पथ पर दोनों तरफ, वो भी देखिए उसी तरह की सजावट आपको पूरा मंदिर तक मिलेगी, पूरे रास्ते में मिलेगी आपको इस तरह की दोनों तरफ सजावट। तो अयोध्या नगरी को जिस तरह से सजाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब हम सब यहाँ पर पहुंच गए हैं तो एक एक दो दो लाइन में अपने मन का भाव और भजन के साथ ही इसका अंत कर देंगे, क्योंकि शुरुआत कहीं से हुई हो, पहुंचता है तो सबको यहीं पर राम मंदिर में है, अयोध्या में। दो दो लाइन। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इस पीढ़ी का सौभाग्य है जो राम मंदिर को बनते हुए अपने आंखों से देख रहे हैं। नहीं तो 500 वर्षों से कितनी पीढ़ियां बीत चुकी जो इस दिव्य और भव्य नजारे को नहीं देख पाई। तो वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है। मुझे लगता है कि ये अयोध्यावासी और संपूर्ण भारतवासी जो हैं वो इस मंदिर को देखने के लिए उतावले हैं। और 22 तारीख को राम जी प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। अंत करेंगे भजन। बोलिए बोलिए, अभी नहीं, आप एक दो दो लाइन बोल दीजिए। मंदिर के सामने आ गए। अभी कितना सुंदर, इतना सुंदर कि बाबा ने जब लिखा कि कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, जिसका वर्णन करना हमारे आपके जैसे मुख से संभव नहीं। लेकिन आपने जो प्रयास किया वहां से लेकर यहाँ तक हर एक चीज खूबसूरती को आपने दिखाया। अभी पूजन ने स्वामी जी ने कहा राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और हम लोग मिलके दीपावली तो मनाएंगे। तो दीपावली तो मनाना ही मनाना है, इसलिए क्योंकि पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम उस मतलब टाट से ठाट की ओर, उस झोपड़ी से महल की ओर जा रहे हैं। इसके नाते तो राजू दास जी, जब भगवान का जो है प्राकट्य हुआ था तो बधाइया हुई थी। जी जी जी, क्यों न एक बधाइया हो जाए। बधाइया हो जाए। आज राज द्वारे भी बोल रहे हैं उसके। हाँ, अयोध्या में अच्छी बात है, जो है जो कुछ भी हो रहा है सभी खुश हैं। हम लोग, क्योंकि अयोध्या है, मंदिर बन रहा है, आज असली खुशी है आपको कि नहीं? विरोध तो 9 नवंबर को ही खत्म हो चुका है। हाँ, अब कोई विरोध नहीं है, हर आदमी चाह रहा। नेताओं को सीख लेनी चाहिए। कभी कोई कहता है कि गोली सही चली, कभी कोई कहता है कि फिजूल खर्ची है, सबको सबक लेना चाहिए। देखिए, नेताओं की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो जो है अच्छा ही हो रहा है। इकबाल जी, अच्छा कि हमसे सीख लो अयोध्या के मुसलमानों से। हम तो हमेशा कहते हैं कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है राजनीति करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने फैसला कर दिया, सभी ने सम्मान किया। आप देखिए, यही अयोध्या की खूबसूरती है। अब हम लोग इसी अयोध्या की खूबसूरती है। देखिए इकबाल जी ने क्या कहा, साफ साफ तौर पे कहा, उन मुसलमान भाइयों के लिए, मैं भाई कहता हूँ, उन मुस्लिम भाइयों के लिए अभी भी जहर बोते हैं पक्षकार। इनके पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र प्रबंध जी के साथ एक टांगे में जाते थे और कोर्ट में आने के बाद फिर एक टांगे में आते थे। अरे चलो इकबाल कहाँ हो, चलो चलो चलो। तो ये खूबसूरती है। और देखिए बातचीत हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पर। एक चीज लेकिन जाते जाते मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि इस तरह का शूट हम लोग शायद बहुत सारे शहरों में ना कर पाए। बिजली की तारें लटकी होती हैं, सड़कों से इतना हाई राइज जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अयोध्या में जो तमाम लोग पर्दे के पीछे काम में 24 घंटे लगे हुए हैं, उनको नमन करने का वक्त है। चाहे वो इस द्वार पर काम कर रहा श्रमवीर हो, चाहे वो नगर निगम की तरफ से सफाई का काम कर रहा हो कर्मचारी हो, चाहे तमाम लोग अधिकारी, कर्मचारी, श्रमवीर जो दिन रात एक करके सुंदर बना रहे अयोध्या को, उन सबको नमन। अब इसी गीत के साथ अंत करते हैं। बधैया बाजे राज द्वारे, बधैया बाजे आज राज द्वारे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे
बधैया बाजे बधैया बाजे, आज राज द्वारे बधैया बाजे। जी सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। वाह। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। तो मंगल कामना करते हैं आपके इस मेहनत के लिए, इसलिए मैं मंगल कामना करता हूँ। चलते इतने मैं जितना आज तक के दर्शकों ने देखा होगा, समझा होगा कि अब अयोध्या त्रेतायुग की अयोध्या हो गई है, तो जिन लोगों को निमंत्रण मिला है और जो लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे, उनको मैं कह रहा हूं भैया निमंत्रण बड़े भाग्य से मिला है, आओ। और आकर के राम जी के चरणों में सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते हैं। राजनीति अपने जगह पर आए, लेकिन प्रभु श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं, प्रभु श्री राम राष्ट्र के नायक हैं। आओ, अगर फिर भी नहीं आते हो तो अंतिम में एक बात कहूंगा कि ना राम नाम लीन्हो तन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आइए अयोध्या, सबका स्वागत है। जय श्री राम।